दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय सहायक नई वैकेंसी 2024 की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सचिवालय सहायक यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसका नाम बदल करके अब जो हो गया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO। तो आप सभी इस वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार में है। तो चलिए फटाफट आप सभी एक लेटर देखिए, फिर आपको सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी इस वैकेंसी के इंतजार में बेसब्री से इसलिए है कि ये देखिएगा एक ऐसा जॉब है जिसमें बस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम से लेवल 7 वाला जॉब मिलने वाला है। बाकी देखिएगा ना तो इसमें इंटरव्यू है ना फिजिकल है, बस आप एग्जाम निकालिए और डायरेक्ट लेवल 7 वाला जॉब लीजिए। सैलरी सब कुछ के बारे में तो आपको कई बार बताए हैं, फिर भी इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। और देखिएगा दोस्तों, तो आप लोगों की ओर से पिछले 2-3 महीने से पूछा जा रहा था इस वैकेंसी के बारे में अपडेट दीजिए। तो देखिए हमेशा हम आप लोगों को लेकर ऑथेंटिक अपडेट आते हैं। लास्ट टाइम आप देखिएगा तो 10 जनवरी 2024 को आप लोगों को CGL 4 वैकेंसी के बारे में बताए थे। फरवरी महीने में वैकेंसी आ रही है, लेकिन हुआ क्या कि बीच में आप सभी को पता ही सरकार ही बदल गई, तो फिर जो भी चीज़ें था सब कुछ यहाँ पर पेंडिंग में चला गया। इस कारण से यहाँ पर वैकेंसी में देरी हुआ है। हमेशा इस चैनल पर आप सभी को ऑथेंटिक जानकारी मिलता है। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी सबसे पहले एक लेटर देखिए। तो यहाँ से दोस्तों आप लेटर के बारे में देखिएगा। तो चलिए यहाँ से देखिए, आप यहां से आपको दिख रहा होगा बिहार सचिवालय सेवा के प्रोन्नति के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण। देखिए इसमें जितने भी सचिवालय सेवा के अंतर्गत देखिएगा तो 5000 प्लस सीट है। इसमें सिर्फ यहाँ पर सचिवालय सहायक यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ही नहीं है, बहुत सारे देखिएगा अलग अलग तरह का पोस्ट है। तो जितने भी यहाँ पर है सभी के बारे में यहाँ से देखिए। सबसे मेन ये है दोस्तों कि यहाँ पर आप डेट देखिएगा एज ऑन 1 मई 2024, यानी अभी लेटेस्ट के अनुसार है। तो पहले ये देखिए, आगे आप लोगों को 2 और नोटिस लेटर दिखाने वाले हैं, तो आपको सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएगा। सबसे मेन ये है दोस्तों वैकेंसी। तो देखिए वैकेंसी के लिए आपको अब इंतजार ज़्यादा नहीं करना है, कब तक आ रही है सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। आप देखिएगा दोस्तों, बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि 2 साल के अंदर 2 बार यहाँ पर लगातार सचिवालय सहायक की वैकेंसी आ रही है। लास्ट टाइम देखिएगा 2022 में वैकेंसी आई थी और इस साल 2024 में फिर से। नहीं तो आप देखिएगा तो जब भी यहाँ पर वैकेंसी दी जाती है लगभग 6 साल 8 साल 10 साल इंतजार के बाद दी जाती है। तो इस बार पहली बार ऐसा मौका आपको मिल रहा है, इसलिए आपको ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। जम के आप सभी अभी से सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। तो चलिए यहाँ से सीट हर एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आप सभी देखिए यहाँ से। देखिए यहाँ पर देखिएगा तो सचिवालय सेवा में अगर आप आते हैं BSSC CGL के माध्यम से, तो यहाँ पर आप यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। सबसे शुरू में देखिएगा निदेशक संयुक्त सचिव स्तर का, तो लेवल 13 का ये जॉब है, जिसमें देखिएगा स्वीकृत 16 पद है, जिसमें से कार्यरत 10 पद है, 6 सीट रिक्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमको क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो भी यहाँ पर सीट है जैसे जैसे ऊपर वाला फिलअप होते जाएगा नीचे वाला सीट खाली होगा और फिर इतने अधिक पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा रिक्त पद में तो संयुक्त सचिव स्तर का 6 सीट है, इसके बाद उप सचिव का 31 सीट यहाँ पर रिक्त है, ये रिक्त वाला हो गया। इसके बाद अवर सचिव का 70 और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो इस तरह से टोटल इन तीनों में देखिएगा हायर लेवल वाले में 107 सीट यहाँ पर रिजर्व है। ये 107 सीट देखिएगा तो रिक्त पद यानी खाली है। तो जो प्रशाखा पदाधिकारी है, प्रशाखा पदाधिकारी का इस तरह से प्रमोशन होते चला जाएगा, अवर सचिव फिर उप सचिव फिर निदेशक संयुक्त सचिव स्तर का बनेंगे। तो यानी ये सीट जो है आगे फिलअप होगा, तो फिर क्या होगा कि नीचे वाला जो प्रशाखा पदाधिकारी वाला सीट है ये खाली होगा। और फिर यहाँ से चलिए आप सभी देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़ के बारे में। इसके बाद देखिएगा दोस्तों प्रशाखा पदाधिकारी, तो इसमें टोटल स्वीकृत जो सीट है 1030। ये देखिए कुछ महीने पहले देखिएगा तो इसमें अच्छा खासा सीट खाली था, हाल ही में देखिएगा तो इसमें लगभग 600 के अप्रॉक्स में प्रमोशन किया गया सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को प्रशाखा पदाधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर में। तो यहाँ से देखिएगा 107 सीट खाली है और इसमें देखिएगा तो अभी भी यहाँ पर टोटल मिलाकर 537 सीट हो गया जो कि खाली है। ये सब सीट दोस्तों यहाँ पर इसमें आप देखिएगा 1030 टोटल सीट में से अभी हाल ही में 2010 बैच वालों 45 सीट और फिर इस तरह से देखिएगा 555 सीट प्रमोशन से भरा गया है। तो 600 सीट देखिएगा इसमें यानी 600 कार्यरत है और रिक्त पद जो हो गया 430। इस तरह से देखिएगा यहाँ पर अभी भी देखिएगा सचिवालय सहायक वालों में से अच्छा खासा का प्रमोशन ऊपर वाले पोस्ट यानी कि प्रशाखा पदाधिकारी में होने वाला है। तो जैसे ही देखिएगा प्रमोशन होगा तो फिर सचिवालय सहायक वाला सीट क्या होगा कि खाली हो जाएगा। और यहाँ से चलिए आप सभी देखिए, ये देखिएगा 1 मई 2024 यानी अभी के अनुसार लेटेस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये ऑफिशियल है। तो देखिए ऑफिशियल डेटा के आधार पर ही है, सरकार की ओर से टोटल देखिएगा तो 5380 सीट बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत स्वीकृत किया गया अलग अलग तरह का। इसमें अभी कितना क्या सीट फिलअप हुआ है हाल ही में देखिएगा तो CGL 3 का भी रिजल्ट आया है, जो कि पिछले साल 2023 में अक्टूबर महीने में, और फिर सभी का ज्वाइनिंग सब कुछ होने के बाद अभी के अनुसार क्या कुछ खाली है इसके बारे में देखिए। फिर आगे आप लोगों को एक नोटिस भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कुल स्वीकृत पद, देखिए सबसे अधिक जो सीट इसमें है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी सचिवालय सहायक वाले पोस्ट में है और यही वैकेंसी BSSC के माध्यम से दी जाएगी। BSSC के माध्यम से जो वैकेंसी अब आएगी CGL 4 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अब तक देखिएगा बिहार में 4 बार
3 बार वैकेंसी आ चुकी है, अब जो वैकेंसी आने वाली ये चौथी बार वैकेंसी है। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल संयुक्त स्नातक स्तरीय ये प्रतियोगिता परीक्षा है। तो थर्ड यहाँ पर देखिएगा कंप्लीट हो गया। अब जो ये है सीजीएल 4 है, देखिए आपको जम के तैयारी में लग जाना है। रीजन ये है दोस्तों कि वैकेंसी आने के बाद देखिएगा तो लगभग 4 साढ़े 4 महीने में परीक्षा ले ली जाएगी। पिछली बार देखिएगा तो ऐसे ही हुआ था, स्टूडेंट को यही लग रहा था कि बीएसएससी है, परीक्षा में यहाँ पर टाइम लगेगा साल 2 साल का, और देखिएगा तो जो डेट दिया गया था आयोग की ओर से कैलेंडर के अनुसार 1 महीने बाद फिर से यहाँ पर डेट न्यू आया था दिसंबर महीने का, और उसी में परीक्षा यहाँ पर ले लिया गया और बहुत सारे छात्र सीरियस होकर तैयारी नहीं कर पाए। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप सभी अभी से सीरियस होकर तैयारी कीजिए। और देखिएगा दोस्तों कुछ ही दिनों में वैकेंसी आ रही है, इसके बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। और सीजीएल 4 के लिए दोस्तों 5 तारीख से एक नया टारगेट वाइज शुरू हो रहा है, तो आप सभी फुल तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। जो सीजीएल यानी कि सचिवालय सहायक का जो पैटर्न है उसी अनुसार फुल तैयारी आप सभी को करवाएंगे। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में कुल स्वीकृत पद जो है 3920 है, जिसमें सीधी नियुक्ति यानी कुल 75% पोस्ट देखिएगा। तो इसमें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी बीएसएससी आयोग के माध्यम से भरी जाएगी। बाकी 25% पोस्ट यूडीसी जो पहले से यूडीसी वाले जॉब में वहाँ प्रमोशन से फिलअप किया जाता है। तो इस तरह से देखिएगा 2940 सीट ऐसा है जो कि यहाँ पर बीएसएससी आयोग के माध्यम से भर्ती की जाएगी, जिसमें से आप देखिएगा यहाँ पर 2010-22 से तो 10 यहाँ पर हो गया जो कि बचा हुआ है। फिर इसके बाद देखिएगा 2010-22 372, 10 यहाँ पर वरीय हो गया, 2014-22 से 303 और 2024-22 से 1337। इसमें देखिएगा 1360 वैकेंसी था, फिर यहाँ पर 1327 टोटल यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। इस तरह से हो गया। अभी भी देखिएगा इसमें 928 सीट खाली है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या 928 पदों पर ही ये वैकेंसी आएगी, तो ऐसा नहीं है। ये जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों 2500 प्लस पोस्ट पर, जिसमें आप देखिएगा सचिवालय सहायक का भी अच्छा खासा पोस्ट रहने वाला है। बाकी इस बार यूडीसी का भी पोस्ट शामिल होगा। अगर देखिए बहुत सारे विभागों से यूडीसी का पोस्ट शामिल किया जाता है, ये वैकेंसी दोस्तों बढ़ के 3000 प्लस भी जा सकती है। अब देखिए जितना अधिक वैकेंसी रहेगा उतना अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन सबसे मेन आप सभी ये जानना चाहते हैं कि सीजीएल के बारे में। देखिए 928 सीट पहले से यहाँ पर खाली है जो कि बीएसएससी आयोग के माध्यम से भरी जाएगी। और अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाए हैं इस सहायक यहाँ पर देखिएगा प्रशाखा पदाधिकारी में, इसमें भी 430 सीट खाली है। तो देखिए जो पहले से सीजीएल 2 और 3 वालों का तभी प्रमोशन नहीं होगा, सीजीएल 2 1 में जो भी बचे हैं सभी का प्रमोशन हो करके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनेंगे, तो वहां से भी 100-200 सीट खाली हो सकता है। और इस तरह से देखिएगा 1000 प्लस पदों पर इस बार सचिवालय सहायक वाला भी पोस्ट रहने वाला है। आप देखिए जब ये 1000 पोस्ट पर भर्ती हो जाएगी, पहले से देखिएगा 1360 किया गया था और जो भी है, तो यहाँ पर सीट देखिएगा तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2-3 साल 4 साल बाद वैकेंसी भी आती है तो आपको जो भी यहाँ पर रिटायर्ड होंगे या प्रमोशन हो गया रहेगा 200-400 खाली रहेगा, वही वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए, इसी बार सिलेक्शन आपको ले लेना है तो ले लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये ऑफिशियल है, तो देखिए दोस्तों ये ऑफिशियल डेटा के आधार पर अनऑफिशियल है। यहाँ पर जो भी चीज़ें देखिएगा तो जो अभी वर्तमान समय में जो सीट खाली है जिस अनुसार उसी अनुसार ये तैयार किया गया है। तो टोटल देखिएगा यहाँ पर 3920 सचिवालय सहायक वाला पोस्ट हो गया, जिसमें से 1784 सीट खाली है, 856 ये प्रमोशन वाला यूडीसी से फिलअप किया जाएगा। आपके लिए जो बीएसएससी आयोग के माध्यम से जो भर्ती है 928 वाला है, और इसमें कुछ और सीट शामिल करके 1000 प्लस पर सचिवालय सहायक, बाकी यूडीसी योजना सहायक अलग अलग तरह का पोस्ट शामिल होकर के इस बार 2500 प्लस पदों पर भर्ती रहने वाली है। यहाँ से दोस्तों आपको लग रहा होगा कि वैकेंसी को लेकर काम नहीं किया जा रहा है चुनाव में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप सभी ये लेटेस्ट वाला देखिए लेटर, इसमें आप सभी देखिएगा तो बिहार सरकार पंचायती राज विभाग प्रेषक में देखिएगा मिहिर कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव सेवा में सचिव बिहार कर्मचारी चयन। देखिए दोस्तों ये बीएसएससी की ओर से संबंधित देखिए लेटर लिखा गया बीएसएससी को, और डेट देखिएगा तो 30 अप्रैल 2024 यानी बिल्कुल लेटेस्ट है। यहाँ पर भी आप डेट ये सब चीजें देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी को लेकर काम नहीं किया जा रहा है। इस लेटर के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। अभी का दोस्तों मेन ये है, कुछ महीने पहले ही आप देखिएगा तो यहाँ पर ये था कि सरकार की ओर से देखिएगा सीजीएल 4 को लेकर इंटर स्तरीय में सीट बढ़ाने को लेकर आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर देखिएगा तो लेटर लिखा जा चुका है, जिसमें 5 अक्टूबर वाला लेटर था, फिर सितंबर महीने में लिखा गया था। और बीच में डिले होने का बड़ा कारण यही था कि रोस्टर को लेकर, रोस्टर में ये था दोस्तों न्यू आरक्षण वाला जो नियम है, जिसमें 75% वाला जो आरक्षण वाला नियम है उस अनुसार सीट सब कुछ यहाँ पर करना है। तो फिर देखिएगा तो बीच में हुआ क्या कि बीएसएससी आयोग के पास सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से देखिएगा तो अधियाचना सेंड कर दिया गया। तो ये बीएसएससी का ही ऑफिशियल है। देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग ये 2 जनवरी वाला है, तो इसके बारे में तो आपको बताए ही थे। यहाँ पर देखिएगा तो उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा 4th स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित सूचना की मांग की गई, जिसमें देखिएगा दूसरे नंबर लाइन में है 4th स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त हुआ था, परंतु विज्ञापन प्रकाशित करने के पूर्व सरकार द्वारा नया आरक्षण लागू हुआ, इस कारण अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को वापस किया जा रहा है।
ये देखिए रिटर्निंग से संबंधित जो भी प्रक्रिया था ये देखिएगा तो जनवरी महीने में ही हो गया। और लेटेस्ट में दोस्तों यह है कि जितने भी विभाग है बिहार में, सभी विभाग से बिहार एसएससी आयोग के पास लेटर आना यहाँ पर शुरू हो गया, जो कि यहाँ पर इसमें आपको दिख रहा है 30 अप्रैल 2024 को ही यहाँ पर दिखेगा तो पंचायती राज विभाग की ओर से लेटर भेजा गया। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं इसमें क्या कुछ है। तो सबसे मेन ये है दोस्तों कि वैकेंसी को लेकर देखिएगा तो मिशन मोड में काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सीट को लेकर आपको क्लियर हो गया, अब यह है कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी। तो देखिए चुनाव के बीच में जो भी प्रक्रिया चल रही है रोस्टर को लेकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और चुनाव कंप्लीट होने के बाद दोस्तों 1.5 से 2 महीने के अंदर ही वैकेंसी आ जाएगी। आपको इस वैकेंसी के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वैकेंसी आने की ज़्यादा संभावना है दोस्तों जुलाई लास्ट, नहीं तो अगस्त में आप समझिए कि बिल्कुल वैकेंसी आ जाएगी। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले होगा। सभी चीज़ों को लेकर मिशन मोड में प्रक्रिया चल रही है। 2500 प्लस सीट पर यह वैकेंसी रहने वाली है। और ये है यहाँ पर देखिए 2 एग्जाम के आधार पर आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन होने वाला है। मिनिमम एज की बात करें तो इसमें 21 साल मांगा जाता है, मैक्सिमम की बात करें 37 साल। एज में आपको छूट भी मिलने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं छूट से संबंधित तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में महिला है तो 40 साल, बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, एससी एसटी कैटेगरी में है 42 साल। आपको उम्र में छूट भी मिलेगा। क्या कुछ है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। ये हुआ क्वालिफिकेशन में, इसमें मांगा जाता है ग्रेजुएशन। आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों सीटों को लेकर कब तक वैकेंसी आ रही है सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। और अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हो तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस पर इसका कोर्स 5 तारीख से शुरू होगा, तो जाइए फटाफट आप सभी जुड़ जाइए। देखिए दोस्तों रिजल्ट के लिए सबसे मेन है कि बीएसएससी का एक अपना अलग पैटर्न है। प्रीवियस ईयर से ही देखिएगा तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हूबहू प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। तो जीके में हम आप लोगों को बिहार में अब तक जितने भी 100 प्लस परीक्षा हुई है, चाहे बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा, सभी एग्जाम का ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक 2 फॉर्मेट में, पहला लैब टेस्ट के रूप में, दूसरा इस तरह से वन लाइनर पीडीएफ के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। तो आप सभी और बाकी जो मैथ रीजनिंग जीके साइंस का पैटर्न है उसी पैटर्न पर फुल तैयारी भी करवाएंगे। तो फटाफट आप सभी जुड़ सकते हैं।